तो हाय फ्रेंड्स, देखिए जितने भी लोग रांची यूनिवर्सिटी हो या एनपीयू हो, अगर आप रखे हैं अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर रांची यूनिवर्सिटी या एनपीयू में सेक पेपर 2 हिस्ट्री, देखिए रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 में एक पेपर आप लोग रखते हैं सेक पेपर, और सेक पेपर 2 में अगर आप हिस्ट्री रखें हैं, सेमेस्टर 2 में सेक पेपर में अगर आप हिस्ट्री रखें हैं तो आपको पढ़ना होगा अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर। क्या पढ़ना होगा? अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, कल्चर मतलब हमारे पारंपरिक संस्कृति, ठीक है, रीति रिवाज, यही सब के बारे में। तो चलिए जानते हैं। देखिए ये नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है, अप्रैल महीने में पूछा गया है, और आप लोग का भी एग्जाम हो रहा है रांची यूनिवर्सिटी का इसके बाद में। तो आप लोगों को ये फ़ायदा देगा। 3 घंटा का एग्जाम होता है, फुल मार्क्स 75 आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा ग्रुप ए, दैट इज़ कंपल्सरी सेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट, एंड क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 5 मार्क्स, ऑल क्वेश्चन इच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है विच इज द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ झारखंड टू मार्क द हार्वेस्ट सीजन, ठीक है। यानी कि फसल के मौसम को चिन्हित करने के लिए झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो देखिए फसल उत्सव के रूप में हम लोग सरहुल फेस्टिवल, सरहुल त्यौहार को मनाते हैं, ठीक है। सरहुल जो है 2 चीज़ से मिलकर बना है, सरई और हुल मतलब होता है फूल। तो सरई का फूल होता है सरहुल, आप सभी को मालूम है। सरई का दतुन भी बनाते हैं जिसको हम लोग सखवा भी बोलते हैं, सखवा, सरई, सरहुल, ठीक है। तो सरहुल हो जाएगा, और 2 गो सरहुल होता है, एक होता है क्या मतलब एक तरफ फर सरहुल, एक तरफ फूल सरहुल मनाते हैं, ठीक है। चैत्र महीना में शुरू हो जाता है, कहीं पे माघ महीना में मनाते हैं, कहीं पे चैत्र में। अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द भांगड़ा, ठीक है। द भांगड़ा फोक डांस एंड म्यूजिक फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखिए भांगड़ा जो है ढूम लक लक ढूम ढूम नहीं करता है पंजाबी लोग तो सिंपल सी बात है, पंजाबी है तो पंजाब होगा भाई। तो भांगड़ा जो है आपका कहाँ का है? पंजाब का। यहीं पे अगर पूछ देता है आपको डांडिया, तो डांडिया क्या बोलते हैं? डांडिया जो है आपका कहाँ का हो जाता है? डांडिया जो है ये आपका गुजरात के है। वहीं पे पूछ देता आपको, मान के लिए पूछ देता, क्या पूछ देता यार, हाँ वो जो पद्मावती नाची थी ना, क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा है यार। घूमर, घूमर राजस्थान का हो जाता है, ठीक है। तो फेमस कुछ डांस है, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे कथकली अगर पूछ ले, कथकली तो इसको केरल लिखिएगा, कथकली केरल। लेकिन कथक पूछे, कथक तो होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कथक पूछे तो उत्तर प्रदेश होगा, कथकली केरल होगा। तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक का, सत्रिया हो जाएगा असम का। चलिए इतना ही याद रखिए अभी। अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथाओं में किस देवी को धन, समृद्धि और भाई की देवी माना जाता है? ठीक है, तो मैं पूजा करता हूँ तो बोलते हैं हे माँ सरस्वती, हे माँ लक्ष्मी, मुझे धन दे, मुझे विद्या दे, जिसका मैं सर्व कल्याण के हित में कार्य कर सकूँ। ठीक है, मैं मतलब पूजा करता हूँ तो ऐसा ही करता हूँ, ठीक है। और देखिए मैं पूजा में जनरली 3 चीज़ मांगता हूँ, क्या है मालूम है? खुश रहूँ, स्वस्थ रहो, सद्बुद्धि दे, बाकी सब भाड़ में जाए, ठीक है। पहला चीज़ हैप्पीनेस होना चाहिए, खुश रहूँ, स्वस्थ हेल्थी रहूँ यार, मतलब स्वस्थ रहिएगा और खुश नहीं रहिएगा तो वो भी सबसे ख़राब है, ठीक है। तो सबसे पहले खुश रहना है, दूसरी चीज़ हेल्थी रहना है, ठीक है, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और सद्बुद्धि यानी कि माइंड अच्छा रखना है आपको यार, ठीक है, अच्छा माइंड सेट रहना है। 3 चीज़ अगर आपके पास है ना, तो वेल्थ हो या हेल्थ हो, सब कुछ आपके पास आएगा। खुश रहूँ, स्वस्थ रहूँ, सद्बुद्धि दे, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन है, पादरी हो, ईसाई कुछ भी हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है, सब कोई ये 3 चीज़ अपने अपने गॉड से प्रेयर कीजिएगा, खुश रहूँ, स्वस्थ रहूँ और सद्बुद्धि दे, ठीक है। चलिए बाकी सब खुद आएगा। तो ये लक्ष्मी हो जाएगी, लक्ष्मी माता, धन की देवी, ज्ञान की देवी सरस्वती। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे अगला है, झारखंड के आदिवासी समुदायों द्वारा प्रचलित चित्रकला का एक पारंपरिक रूप कौन सा है? ठीक है, जो अक्सर प्रकृति और रोजमर्रा की जिंदगी को चित्रित करता है, ठीक है। तो देखिए आदिवासी समुदाय द्वारा प्रचलित चित्रकला शैली, जिसको हम लोग सोहराय पेंटिंग बोलते हैं, सोहराय पेंटिंग नाम सुने हैं ना?
ठीक है। सोहराय पेंटिंग होता है, सोहराय पर्व भी होता है जो बैल के लगाते हैं हम लोग, और बरत खुटा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सोहराय पेंटिंग इसका हो जाएगा। इस पेपर में आपको केवल झारखंड से रिलेटेड ही क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। पांचवा हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर ई, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन हु डायरेक्टेड द फर्स्ट साउंड फिल्म इन इंडिया आलम आरा 1931, ठीक है। तो देखिए आलम आरा पहली फिल्म बनी थी वॉइस पे मतलब जिसका ध्वनि निकलता था, साउंड उसमें यूज किया गया था। तो उस फिल्म का नाम था आरदेशित ईरानी, ठीक है। आ हो जाएगा आरदेशित, और यहाँ पे लिखा है आरदेशित ईरानी, ठीक है। 1931 में इसका जो डायरेक्टर कौन थे? आरदेशित ईरानी थे, ठीक है, आरदेशित ईरानी। और भारत की प्रथम फिल्म पूछे तो कौन सी हो जाएगा? तो राजा हरिश्चंद्र और पुंडलिक, दो को याद रख लीजिएगा, दोनों एक साथ लिख दीजिएगा, पुंडलिक और राजा हरिश्चंद्र। 1912 में ये फिल्म बनी थी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि दो पे आपको नोट लिखना है, छोटा छोटा नोट। पहला है कर्मा महोत्सव के ऊपर, कर्मा फेस्टिवल के ऊपर, कर्मा पर्व, चल दी जवाना चेग कैसन बोलते हैं, तो वही कर्मा पर्व है ना, सब कोई मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं यार। तो ये हो गया कर्मा। और दूसरा है नौटंकी कला। नौटंकी जो है आपका कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है नौटंकी, ठीक है। तो नौटंकी के ऊपर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हालांकि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं स्पेशल इसका एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो लाऊंगा। अब आता है ग्रुप बी, एंड ग्रुप बी में आपको 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। कितना? 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा गया है कैलेंडर कला क्या है और यह भारत में लोकप्रिय कला का एक प्रमुख रूप कैसे बना, ठीक है। कैलेंडर कला क्या है और यह भारत में लोकप्रिय कला का केंद्र कैसे बना? ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और यह बोल रहा है कि भारत में रंगमंच के प्रारंभिक रूप कौन से हैं और समय के साथ उनका विकास कैसे हुआ, ठीक है। भारत में रंगमंच के प्रारंभिक रूप कौन से हैं? तो देखिए भारत में पहले जो रंगमंच के रूप में आदमी नुक्कड़ नाटक करता था, ठीक है, और इसके अलावा नौटंकी करता था, और इसके अलावा क्या करते थे? तो आपस में बैठकी करते थे और वहाँ पे नृत्य जैसा करते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है प्राचीन काल में। और इसके अलावा मतलब एक जगह बुलवा के मेला लगाया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, भारतीय सिनेमा में राष्ट्रीय नायकों और ऐतिहासिक घटनाओं के चित्रण में जनता की राष्ट्रवाद की धारणा कैसे प्रभावित हुई, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय सिनेमा में, जो इंडियन सिनेमा है, यहाँ पे राष्ट्रीय नायक और ऐतिहासिक नेशनल हीरो, ठीक है, और ऐतिहासिक घटनाओं जो हिस्टोरिकल है उनमें जनता में राष्ट्रवाद की धारणा को कैसे प्रभावित किया। जैसे आपको फिल्म के माध्यम से बहुत कुछ देखने को मिलता है, ठीक है, हमारे हीरोज़ के बारे में। जैसे आपने एक मूवी देखा है सरदार उधम सिंह या भगत सिंह का मूवी, ठीक है। तो वो क्या है? नेशनल हमारे हीरो है, नेशनल हीरो वो हैं। आप इसको मत बोलिएगा यार कि सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये सब नहीं है भाई, नेशनल हीरो नहीं, ये सब अभिनेता है। नेशनल नायक कौन है हमारा? भगत सिंह हो गए, सरदार पटेल हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है, जितना भी फ्रीडम फाइटर हैं, ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो वो सभी को लेकर जो मूवी बनती हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए, ठीक है। तो जितने भी हीरो हैं, जितने भी नायक हैं, महात्मा गांधी से लेकर के सब कुछ, ठीक है, बिरसा मुंडा, इन सब के ऊपर जो मूवी बनती है उसी को हम लोग नेशनल नायक के ऊपर मूवी बनती है, और वो जो है डायरेक्टली हमें एक मूवी की तरह दिखाया जाता है इनकी कि रियल लाइफ में किस टाइप में उनके घटित हुआ था, ठीक है। तो ये घटना से हम लोग प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, इन सब के बारे में आपको पूछा गया है। इसमें आप खुद से भी जोड़ के लिख सकते हैं। इसमें आपको मतलब ऐसा टॉपिक है ना कि आपको खुद से सोच के लिखना होगा, नया टॉपिक है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे भारतीय पौराणिक कहानियाँ प्राचीन काल के सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक मापदंडों को कैसे दर्शाती हैं। तो भारतीय पौराणिक कहानियाँ जो हैं, ठीक है, प्राचीन काल के सांस्कृतिक मूल्यों, ठीक है, और सामाजिक मापदंडों को कैसे दर्शाती हैं। देखिए कहानी आपको दादी वगैरह सुनाती होंगी रात को, मैं भी सुनता था पहले, ठीक है, बहुत सारा कहानी सुनता था। अभी तो मोबाइल आ गया ना, तो जब छोटे थे दादी के साथ सोते थे,
तो देखिए आप लोग भी सुनते होंगे, तो उसमें बहुत सारी हम लोग को कहानी थी, ठीक है, आपने भी सुना होगा बहुत सारा कहानी है ना। तो वो सब कहानी के बारे में बताना है कि उसमें कैसे संस्कृतियों का मूल्य दिखाया जाता था, ठीक है। बहुत सारे उस कहानी से हमें ये भी सीख मिलता था कि उस टाइम के लोग क्या करते थे, सती प्रथा की कहानी है, ठीक है। और बहुत सारा कहानी यार, किसको किसको एग्जाम्पल दूँ, हाँ, प्रकृति के ऊपर कहानी सुनते थे, जानवरों के ऊपर कहानी सुनते थे, ठीक है। तो बहुत सारा कहानी था जो कि रियल लाइफ इवेंट पे मौजूद था, ठीक है। ये हम लोग कहानी सुनते थे, वो आपको बताना है। ये सब देखिए टॉपिक आपको गूगल में नहीं मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन का आंसर गूगल में नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला है समाचार पत्र, टेलीविज़न और रेडियो जैसे पारंपरिक मीडिया पर इंटरनेट का क्या प्रभाव है। ये क्वेश्चन मस्त है, ठीक है। इसको आपको लिखना चाहिए कि समाचार पत्र, टेलीविज़न और रेडियो का पारंपरिक मीडिया इंटरनेट पर क्या प्रभाव रहा। तो देखिए इंटरनेट आके जो है ना, समाचार पत्र हो या टेलीविज़न हो या रेडियो हो गया, इन सभी को ख़त्म कर दिया लगभग ना। कौन? इंटरनेट है भाई, इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। तो बताना है डिटेल में। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, भारत में संगीत और फिल्म उद्योग ने 1970 से 80 के दशक के मोह भंग और सत्ता विरोधी मूड को कैसे प्रभावित किया। उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी ऐसी मूवीज़ बनी, ठीक है, जो कि उसको भंग करने में कायम रही। और एक दो मूवी का नाम बताइए 1970 से 80 के दशक में बनी हुई। तो यार मुझे तो नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ना मतलब आपको रियली लगता है कि ये सब का आंसर मिल पाएगा गूगल में? कुछ कुछ का मिल पाएगा, जैसे ये मिल जाएगा 7 नंबर का, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ का मिल पाएगा, 6 नंबर भी मिल जाएगा, 5 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, 4 नंबर भी नहीं मिलेगा। और देखिए किसी 4 को बनाइएगा आंसर अपने से, बाकी मैं टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो मेरा कल इंटरव्यू है रांची में, जा रहा हूँ, IIIT रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची, जुमार पुल के सामने है ना जी। किसी को मालूम है एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस? जुमार पुल के सामने जो है, नियर विकास, नेवरी विकास। चलिए किसी को एड्रेस मालूम होगा तो बताइएगा, ठीक है। ओके बाय।